हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ विशेष सूत्र उनके बारे में बताने जा रहा हूं। हमने संख्या पद्धति पूरी पढ़ ली है, अभी सूत्र और बचे हैं उसके, तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। आज मैं इस क्लास में आपको सूत्र ही सूत्र बताऊंगा, तो कृपया आप पूरे 100 सूत्र नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। ठीक है, मैं सूत्र बताऊंगा कैसे निकालते हैं संख्या। सूत्र है प्रथम n प्रकट संख्याओं का योग। प्रथम n प्रकट संख्याओं का योग निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र होता है हमारा n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2। इस सूत्र के माध्यम से आप प्रकट संख्याओं 1 से 10 तक की प्रकट संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकट संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकालें। तो पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का सूत्र है n 1 कोष्टक अपॉन में 2। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इस प्रकार की प्रकट संख्या 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होती है। प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए सूत्र होता है हमारा n कोष्टक n प्लस 1। सम संख्या मैंने आपको बताई थी थ्योरी में 2 4 6 8, जो 2 से स्टार्ट हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जिसकी इकाई अंक में 2 4 6 8 0 है उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र है अपना n का स्क्वायर। इसके माध्यम से आप विषम संख्या निकाल सकते हो, जैसे 3 5 7 या 9, जिसमें 2 का भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब प्रथम n प्रकट संख्याओं के घनों का योग। वर्गों का योग निकालने का। वर्गों का योग निकालने का अपना सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसके माध्यम से आप प्रकट संख्याओं के वर्गों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सूत्र है n प्रकट संख्याओं के घनों का योग। प्रकट संख्याओं के जो घनों का योग कैसे निकालने, जैसे 1 का घन 2 का घन 3 का घन को योग निकालने का सूत्र है हमारा n कोष्टक n प्लस 1 इधर से हमारा महिला कोष्टक, इधर से भी हमारा महिला कोष्टक, इसके ऊपर 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। इसके माध्यम से आप प्रकट संख्याओं के घनों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। ये अपना सूत्र ये लगता है। इसके बाद x के प्रथम n अपवर्तों का योग। अपवर्तों का योग अगर आपको निकालना है तो उसका सूत्र होता है हमारा x गुणित x बराबर x गुणित x प्लस 1 अपॉन में 2। इसके माध्यम से आप अपवर्तकों का x के अपवर्तकों का योग निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा दूसरी संख्या। अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या का सूत्र है दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग, यानी कि दोनों संख्याओं को प्लस करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों को प्लस करना है योग, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस पहली संख्या, जैसे पहली संख्या ये है तो ये लिखकर ये निकालेंगे तो बराबर कौन सी 2 आएगी, तो 2 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, मतलब दूसरी संख्या हमारी 2 है, और इसे देखने पर भी हमारी 2 आ रही है यहाँ पर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। और छोटी संख्या निकालने का सूत्र भी यही है, बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। इस प्रकार आप छोटी संख्या निकाल सकते हो। और बड़ी संख्या निकालने का है हमारा बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर। जैसे हमारी बड़ी संख्या है 14 और दोनों संख्याओं का अंतर, और एक संख्या ले ली हमने एक ले ली। अब हमको बड़ी संख्या निकालना है, 1 बड़ी है या 14 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, दोनों संख्याओं को अंतर देंगे, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, 13 का अंतर है। 13 का अंतर है तो अंतर को हम रख देंगे, कहां पर रख देंगे, छोटी संख्या 1 है, 1 के पास में हम 13 रख देंगे। 1 के पास में जब हमने 13 रख दिया तो हमको मिल गई बड़ी संख्या 14 है, और ये हमारी 14 आ रही है वैसे, मगर इस प्रकार आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए सेक्शन के साथ। अब मैं आपको और जो सूत्र बचेंगे इसके उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, और इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे प्रकट संख्याओं के योग जो निकाला है, इसका जो सूत्र होता है n + 1/2
इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बेसिक बेसिक जितना हो पूरा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों।